असगार्ड की ऊंची सुनहरी मीनारों से बहुत दूर मिडगार्ड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। झोपड़ी टूटी फूटी थी, छत से पानी टपकता था और चूल्हे में अक्सर आग भी नहीं जलती थी। उस औरत का नाम था फ्रिगा और उसका बेटा था थॉर। यह वही थॉर था जो जन्म से ही असाधारण था, लेकिन अपनी असली पहचान से अनजान। फ्रिगा कभी असगार्ड की रानी हुआ करती थी, ओडिन की पत्नी, देवताओं की मां। लेकिन राजनीति, ईर्ष्या और देवताओं के घमंड ने उसे असगार्ड से निकाल दिया। वह अपने नवजात बेटे थॉर को लेकर मिडगार्ड आ गई ताकि उसे देवताओं के घमंड से दूर इंसानों के बीच बड़ा कर सके। थॉर बचपन से ही अलग था। जब वह 5 साल का था तब उसने अकेले ही एक टूटे हुए पेड़ को उठा लिया था। 10 साल की उम्र में वह पहाड़ों पर दौड़ता, भारी पत्थरों से खेलता और गांव के बच्चों को जंगली जानवरों से बचाता। उसकी देह धीरे धीरे मांसल होती गई, चौड़े कंधे, मजबूत भुजाएं और आंखों में अजीब सी चमक। लेकिन गरीबी उसकी हर ताकत पर भारी पड़ती थी। कई बार फ्रिगा बिना खाए सो जाती ताकि थॉर को खाना मिल सके। वह मुस्कुराकर कहती, मां को भूख नहीं है। लेकिन थॉर समझ जाता था। एक दिन गांव पर आपदा आ गई। उत्तर की पहाड़ियों से आए डाकुओं ने गांव को घेर लिया। आग लगाई गई, लोग मारे जाने लगे। थॉर ने अपनी मां को झोपड़ी में छिपाया और खुद बाहर निकल पड़ा। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसकी मुट्ठियां। पहला डाकू हंस पड़ा, देखो, एक गरीब लड़का हमें रोकने आया है। अगले ही पल थॉर की मुट्ठी उसकी छाती में पड़ी। वह आदमी हवा में उछलकर कई कदम दूर जा गिरा। थॉर दहाड़ा। उस दहाड़ में गड़गड़ाहट थी। आसमान में बादल गरजने लगे। डाकू डर गए।